Hello students, welcome to my channel. Hope you have watched my last videos and today I am going to teach you the subtopic that is fuels and this topic is meant for class 8th. तो जहां तक वर्ड फ्यूल का ताल्लुक है, फ्यूल यानी ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस जो बर्न हो जाता है, विच आर बर्न्ड, और बर्न के बाद, जलने के बाद वहां से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मटेरियल को हम तब जाके फ्यूल्स कहते हैं। तो फ्यूल, अगर एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल्स देखें, उसमें हमारे पास वुड आता है, दैट इज ए फ्यूल। कोल आ जाएगा, दैट इज ए फ्यूल। पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, केरोसिन ले लो, अल्कोहल ले लो, बहुत सारे ऐसे चीज है जो एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और हमारी लाइफ में ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, हीट एनर्जी की बात करते हैं, तो हमारी लाइफ में इन फ्यूल्स का एक अहम रोल है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इन फ्यूल्स की बदौलत से हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो आगे चल रही है। फ्यूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्यूल्स की बदौलत से ही हम खाना खाते हैं, फ्यूल्स की बदौलत से ही हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो उसको हम आगे इसी लेसन में एलाबरेट करके बात करेंगे। तो इसके बाद ऐसे जब हम बात करेंगे नेचर ऑफ फ्यूल्स की, बहुत सारे ऐसे, मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स और कार्बन कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन जब हम किसके साथ जोड़ देते, जिनको हम बोलते हैं कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, उन्हें दूसरे लफ्जों में हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऐसे जिनको हम सच, उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। वो आप अगले क्लास 9th 10th में आप उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करोगे। यहाँ पे हम फ्यूल की बात करें, उसमें से एक फ्यूल आता है, दैट इज मीथेन। हम कहते हैं कि व्हेन ए फ्यूल बर्न्स इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, क्योंकि कल वाले टॉपिक में भी मैंने बात की आपसे कि कंबस्टिबल मटेरियल में प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे हमें उसकी बहुत जरूरत होती है कंबशन पर्पस के लिए। बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब फ्यूल बर्न्स इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। साथ ही साथ जब हम इस तरह की ये रिएक्शन देखते हैं कि जहां से हमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, वाटर वेपर आ जाता है, हीट मिलता है और लाइट मिल जाती है, उस चीज को हम तब जाके फ्यूल कहते हैं। और द थ्री मेन सोर्सेज ऑफ फ्यूल, और जो मॉडर्न जमाने के लिए हम बात करेंगे, मॉडर्न जमाने में हम 3 तरह की फ्यूल्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 कोल, नंबर 2 that is petroleum and number 3 that is natural gas। तो इस तरह से ये नेचर ऑफ फ्यूल्स में हम बात कर चुके हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे इन फ्यूल्स का कैसा रोल है हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में, हमारे लिए ये किस तरह से फायदेमंद साबित होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थे फ्यूल्स आर यूज्ड इन होम्स फॉर कुकिंग फूड, अभी जो मैं बात कर रहा था आपसे, एंड अदर डोमेस्टिक हीटिंग पर्पस, खाना बनाने के काम आ जाता है। इसमें हम घर में एलपीजी, हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, तो वहां पे इनका रोल है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। नंबर 2, फ्यूल्स आर यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग मैन एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे गाड़ियां चलती हैं सड़कों पे गाड़ियां जो चलती हैं, ये चलती है विद द हेल्प ऑफ द फ्यूल। वहां पे पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, डीजल का इस्तेमाल होता है। तो इन सब की बदौलत से ही गाड़ियां सड़कों पे दौड़ती हुई नजर आती है और हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। एरोप्लेन की बात करेंगे तो एरोप्लेन में भी फ्यूल का इस्तेमाल होता है। ट्रेन को देखेंगे तो ट्रेन में भी फ्यूल का इस्तेमाल होता है। तो वहां से यहाँ से वहां जाने के लिए इस फ्यूल के लिए, फ्यूल हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। एक और बात करेंगे फ्यूल्स का। फ्यूल खाली गाड़ियों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, घर में इस्तेमाल नहीं होता, इंडस्ट्रीज में भी फ्यूल का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से फ्यूल आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो हम लोगों की लाइफ
है ही नहीं, अधूरी है, मान लो होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये फ्यूल वहां पर भी काम आ जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं रॉकेट्स को, देखते हैं जब हम स्पेस की बात करते हैं, रॉकेट शिप्स जो चले जाते हैं वहां पर भी हमें इन फ्यूल्स की जरूरत पड़ती है। तो दिस वाज द रोल ऑफ द फ्यूल्स इन आवर डे टू डे रूटीन लाइफ। तो इसके बाद हम करेंगे बात क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स की। तो जहां तक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स का ताल्लुक है, द फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट वेज। नंबर 1 सॉलिड फ्यूल्स, नंबर 2 लिक्विड फ्यूल्स, नंबर 3 गैसियस फ्यूल्स। पहले हम बात करेंगे सॉलिड फ्यूल्स की। सॉलिड फ्यूल में सबसे पहले हम वर्ड लेंगे लॉग ऑफ वुड, कोल, दीज आर द सॉलिड फ्यूल्स। दूसरा इसके बाद लेंगे लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स में हम केरोसिन की बात करेंगे, लिक्विड फ्यूल में हम पेट्रोल की बात करेंगे, लिक्विड फ्यूल में हम डीजल की बात करेंगे। तो दीज आर द लिक्विड फ्यूल्स। इसके बाद हम बात करेंगे गैसियस फ्यूल्स की, इसमें बायोगैस आ जाता है, इसमें नेचुरल गैस आ जाता है। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन। अब हम एग्जाम्पल्स के तौर पे बात करेंगे फ्यूल्स के बारे में। जैसे कि सॉलिड फ्यूल की मैंने बात की, सॉलिड फ्यूल्स में वुड आता है, चारकोल आता है, कोक आता है, दीज आर द सॉलिड फ्यूल्स। ये सारे सॉलिड फ्यूल्स है। इसके बाद लिक्विड फ्यूल्स को ले लो, इसमें आपका केरोसिन आ जाता है, पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। और इसके बाद गैसियस फ्यूल्स की बात करेंगे, तो गैसियस फ्यूल्स में सबसे पहले नेचुरल गैस, एलपीजी जिसे हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, वाटर गैस एंड बायोगैस। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फ्यूल्स। अब हमारा यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फ्यूल की एफिशिएंसी। पहले हम फ्यूल की एफिशिएंसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये सब हम जानते हैं, हमें मालूम है कि ऑल फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग, चाहे वो कोई भी फ्यूल हो, सॉलिड वाला हो, लिक्विड वाला हो, गैस वाला हो, तो वो सब जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द हीट एनर्जी। लेकिन डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। ये यहां पे इंपॉर्टेंट है कि जो जैसे भी फ्यूल्स आपको मिलेंगे, हर फ्यूल अपने हिसाब से जल जाता है, तो वो अपने हिसाब से हमें उसका हीट मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। दैट मीन्स इट वेरीज फ्रॉम वन फ्यूल टू अनदर फ्यूल। तो इसका मतलब सॉलिड में और लिक्विड में और गैस में, इन तीनों में आपको फर्क दिखेगा जब यहाँ पे हीटिंग प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो वहां पे हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करेंगे। सम फ्यूल्स प्रोड्यूस मोर हीट एंड अदर्स प्रोड्यूस लेस हीट। इसका भी कारण देखें क्यों। कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो लेस हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बाद इन सब बातों को जानने के बाद हमारे जहन में एक नई टर्मिनोलॉजी, एक नई टर्म वजूद में आती है। दैट टर्म इज नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू समझने के लिए हम कह सकते हैं द यूजफुलनेस ऑफ अ फ्यूल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट इज कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कि अभी मैं ये कह चुका हूं कि कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा हीट देते हैं, कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो लेस हीट देते हैं। तो यहां पे जब हम इन सब बातों को देखते हैं तो हम कह सकते हैं हायर द कैलोरीफिक वैल्यू बेटर विल बी द फ्यूल, यानी बेटर द फ्यूल विल बी। तो यहां पे कैलोरीफिक वैल्यू का मकसद ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट produced by burning a unit mass of the fuel completely is known as its calorific value। यानी इसका जो यूनिट है, मास जो है, इसका यूनिट हमने लिया, इसको यूनिट में हम इसको देखते हैं। तो इसका मतलब अगर हम देखें 1 किलोग्राम के अंदर कितना एलपीजी गैस जल जाता है और 1 किलोग्राम गैस जलने के बाद हमारे पास कितनी हीट आएगी, उस हीट को आने को, उस टर्म को तब हम कह सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। अब हम देख लेंगे there are different kinds of the calorific values of different fuels। for example सबसे पहले फ्यूल नंबर 1 हम लेंगे, that is
काउडंग। अब ये आप देख लो काउडंग, काउडंग जो है यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू इसका है 6000 से लेके 8000 किलो जूल्स, यानी कि किलोग्राम के हिसाब से, किलो जूल इसका यूनिट है। इसी तरह से वुड देख लो, कोल देख लो, बायोगैस देख लो, पेट्रोल देख लो, केरोसिन देख लो, डीजल देख लो, मीथेन देख लो, सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं एक बात रिपीट करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे एलपीजी को देख लो। इसका मतलब है यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी गैस यहाँ पे 55,000 किलो जूल्स है। दैट मीन्स 1 किलोग्राम एलपीजी गैस जब जल जाता है, 1 किलोग्राम एलपीजी गैस जब बर्न हो जाता है तो वहां पे 1 किलो गैस से हमें 55,000 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। इसका मतलब है इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है दैट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू काउडंग केक्स। जो है काउडंग केक के मुकाबले में एलपीजी का बहुत ज्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। तो वहां इससे पहले बात की हमने कि जहां पे अच्छा हीट देने वाला जो फ्यूल आपको मिलेगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे हीट ज्यादा मिलेगी, वहां पे हीट कम मिलेगी। है तो ये सारे फ्यूल्स, लेकिन यहाँ पे हमें इसका कैलोरीफिक वैल्यू को देख के देखना है कि वहां पे कितनी हीट मिल सकती है। दिस वाज द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ द फ्यूल्स। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। आप इसको दूसरे लफ्जों में एन आइडियल फ्यूल भी कह सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी, पहला फीचर जो आपको याद रखना है वो है इट हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अभी हमने बात की काउडंग केक का कैलोरीफिक वैल्यू हमने देखा दैट वाज 6000 टू 8000 किलो जूल्स। इसके बाद हमने एलपीजी गैस का देखा कि जब 1 किलोग्राम गैस एलपीजी गैस जल जाएगा तो वहां से 55,000 किलोग्राम जूल्स वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो वहां पे ये हम कैसे करें, इट हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, व्हाइल इज काउडंग केक जो है इट हैज ए लो कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ पे हीट ज्यादा आएगी, यहाँ पे हीट कम आएगी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक, पहला फीचर हमारी फ्यूल्स का ये है। नंबर 2, इट बर्न्स इजीली इन अ मॉडरेट रेट। इसका मतलब क्या है, ये ना ज्यादा तेज चलेगा ना कम चलेगा, मॉडरेट चलेगा, दरमियान बिटवीन में चलेगा, ठीक ठाक चलेगा जैसा हमें चाहिए। नंबर 3, इट हैज अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। कल भी हमने इग्निशन टेम्परेचर की बात की, तो ये प्रॉपरली उस अपने इग्निशन टेम्परेचर पे चलता रहेगा, जलता रहेगा। इसके बाद इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस। ये ऐसे फ्यूल, जब हम आइडियल फ्यूल की बात करते हैं, जब हम गुड फ्यूल की बात करेंगे तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि इट डजंट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस और लीव्स एनी रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग। आप अपने किचन में जाके एक बार देख लेना, जब आपकी मम्मा वहां पे खाना तैयार करती है तो वहां से हमारा जो गैस चलता रहता है उसमें आप देख सकते हैं उसमें कहीं किस्म का ऐसा कोई हार्मफुल गैस वहां से बाहर नहीं आता और ना ही यहाँ पे वहां पे आपको किसी किस्म का ऐसा रेजिड्यू मिलेगा। तो एक और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई किसकी, गुड फ्यूल की और आइडियल फ्यूल। इसके बाद एक इट इज चीप। चीप का मतलब सस्ता है, सस्ता इसलिए रेडिली अवेलेबल एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। गुड फ्यूल का मकसद ही ऐसा है कि एक तो ये चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सो दैट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसको देखें तो सस्ता मिलना चाहिए, साथ ही साथ ये रेडिली अवेलेबल होना चाहिए ताकि हर एक को मिले, और इजी टू ट्रांसपोर्ट, हम इसको इजीली ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और लाने में हमें इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस वाज द अनदर फीचर ऑफ द गुड फ्यूल। तो आज के लेसन में हमने ये जो बातें की, इसके बाद हम अगले लेसन में हम फ्लेम्स की बात करेंगे। टिल देन गुड बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच।